प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग्स हर फैमिली में कोई ना कोई डिस्प्यूट रहता ही है। कई बार वो डिस्प्यूट होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, कई बार वो डिस्प्यूट होता है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्या एक पिता अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी भी एक बेटे को दे सकता है, या फिर अपनी सारी प्रॉपर्टी क्या सिर्फ अपनी बेटी को दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि क्या एक पिता जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी एक ही मेंबर को दे सकता है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एडवोकेट का चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी एडवोकेट आपको एक ऐसी लीगल टिप या फिर एडवाइस दे सकता है जिससे आपकी जो लाइफ है वो चेंज हो सकती है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, क्या एक पिता अपनी सारी जो प्रॉपर्टी है वो एक ही मेंबर को दे सकता है या फिर नहीं। इसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी कितने टाइप्स की होती है। एक है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और दूसरी है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो आती है 4 पीढ़ियों से। ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पे आई, ग्रैंडफादर से फादर पे आई और फादर से मेरे पे आई। वो है एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं कि इसकी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर जैसे ही वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फादर के पास आई है तो क्या फादर सिर्फ एक ही मेंबर को वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दे सकता है या फिर नहीं। तो इसका जवाब ये है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में एक पिता किसी भी एक मेंबर को वो सारी जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। और इसका डिवीजन कैसे होता है? इसका डिवीजन ये है कि जैसे ही कोई भी लड़का है या फिर लड़की है, क्योंकि 2005 के बाद लड़कियों का भी राइट हो गया है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, तो जैसे ही किसी का भी बर्थ होता है उस फैमिली में जहां पर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो वैसे ही उसका राइट क्रिएट हो जाता है उस प्रॉपर्टी में। तो एक जो पिता है वो उस प्रॉपर्टी को किसी भी एक मेंबर को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब जैसे ही बर्थ होता है लड़के का या फिर लड़की का, तो कैसे क्लेम कर सकते हैं अपने राइट को? तो अगर कोई भी पर्सन उस फैमिली में अगर जन्म लेता है तो उसका राइट जो वो क्रिएट तो हो गया, अब वो क्लेम कैसे करेगा? उसका क्लेम करने का तरीका ये है कि वो 18 साल तक तो अपने लीगल गार्डियन के थ्रू अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको क्लेम कर सकता है। और अगर उसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो जाती है तो उस सिचुएशन में वो खुद भी पर्सनली जो है कोर्ट में जाके अपना जो हिस्सा है वो क्लेम कर सकता है। और उस टाइम तक जो भी वहां पर उसके लीगल गार्डियन है वो एज ए केयर टेकर काम करेंगे उस प्रॉपर्टी का। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसको सेल भी नहीं किया जा सकता। कि मान लीजिए फादर के पास जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आई है, तो उसमें कोई भी जो शेयर ना तो डिवाइड हुआ है ना ही पार्टीशन हुआ है, तो विदाउट पार्टीशन जो है उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जा सकता। अगर उस प्रॉपर्टी को सेल करना है तो उस प्रॉपर्टी में जितने भी हिस्सेदार हैं उनकी कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उनके सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी का डिवीजन हो चुका है, पार्टीशन हो चुका है, तो उस सिचुएशन में जो है फादर जो है वो अपना हिस्सा सेल कर सकता है। सो फ्रेंड्स, नॉर्मली हमने यही समझना है और यही लॉ है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में एक जो फादर है वो किसी भी पर्टिकुलर लड़के को या फिर किसी भी पर्टिकुलर जो लड़की को सारी की सारी प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। उसका जो है इक्वली डिवीजन होके रहेगा। तो चाहे उस फादर का किसी भी सन के साथ या फिर डॉटर के साथ अगर ज्यादा लगाव है तो भी वो उस प्रॉपर्टी को किसी भी पर्टिकुलर सन या फिर डॉटर को नहीं दे पाएगा, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, ये तो आपने जाना कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्या एक पिता सारी प्रॉपर्टी को किसी भी पर्टिकुलर सन या फिर डॉटर को दे सकता है या फिर नहीं। अब हम जानेंगे कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में क्या एक पिता सारी जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी एक लड़के को दे सकता है या फिर नहीं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी क्या होती है। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो पिता ने खुद की इनकम से, खुद की मेहनत से उसको कमाया है और बनाया है, वो उनकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। तो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी का अब हम जान लेते हैं कि डिवीजन कैसे होगा, या फिर क्या वो प्रॉपर्टी एक ही सन को दी जा सकती है या फिर नहीं। तो इसका जवाब है हाँ,
सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी को एक ही पर्टिकुलर सन को दिया जा सकता है या फिर डॉटर को भी दिया जा सकता है, क्योंकि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में उस फादर का प्रॉपर कंप्लीट राइट है कि वो उसको कैसे डिवाइड करेगा या फिर कैसे उसका डिवीजन करेगा। क्योंकि उसने वो खुद की इनकम से कमाई है तो वो पर्टिकुलर किसी भी सन को उसको गिफ्ट कर सकता है या फिर विल कर सकता है या फिर ट्रांसफर करवा सकता है या फिर उसको डोनेट भी कर सकता है या फिर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी के इवन की उसको सेल करके जो उसका पैसा आएगा उसका भी इंजॉय कर सकता है किसी भी तरीके से। क्योंकि जब भी एक सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी कोई भी बंदा बनाता है तो उस पर पूरा राइट है वो उसको कैसे डिवाइड कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो सिचुएशन है ये सिर्फ उनके जीते जी है। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में जितने भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, मान लीजिए 4 LR हैं ABCD, एक वाइफ है और 2 लड़के हैं, एक लड़की है, तो उस सिचुएशन में जो वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है वो 4 हिस्सों में बंट जाएगी। 25-25% सबका जो हिस्सा वो बंट जाएगा, क्योंकि सिर्फ जीते जी उस सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी को किसी भी पर्टिकुलर एक पर्सन को दे सकता है, सेल कर सकता है, कोई भी उसका जो डिवीजन कर सकता है। लेकिन अगर डेथ हो जाती है बिना किसी विल किए, बिना किसी ट्रांसफर के, बिना किसी गिफ्ट के, तो उस सिचुएशन में वो जो प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, फाइनली अब मैं आपको बता देता हूं इसका क्या कंक्लूजन है। इसका कंक्लूजन ये है कि अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें जो पिता पूरी संपत्ति किसी एक पर्टिकुलर सन को या डॉटर को नहीं दे सकता, लेकिन अगर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को अपने जीते जी किसी भी एक पर्टिकुलर सन को या फिर डॉटर को वो बिल्कुल दे सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना कि क्या एक पिता अपनी संपत्ति एक ही पुत्र को या फिर पुत्री को दे सकता है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।